187, 188, 189. एक मिनट दादा। ये 189 से स्टार्ट होगा। पेज नंबर 189, 190, 191। রামশঙ্কর দা ম্যাটেরিয়ালিজম, বস্তুতান্ত্রিক ও স্পিরিচুয়ালিটি, आध्यात्मिकता संबंधे कथा तुललें। रामशंकर दा मटेरियलिज्म यानी कि वस्तुतांत्रिक और स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता के बारे में बात निकाले। ताते सीसी ठाकुर बोलें, হয় সবটাকে বলো मटेरियल जड़ो, ना है बोलो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक। सीसी ठाकुर जी इस बात पर कहने लगे कि या तो तुम सभी को मटेरियल यानी कि जड़ कहो या फिर सभी को स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक कहो। দুটো আলাদা জিনিস নেই। ম্যাটার জড়ো যেটাকে বলো সেটা স্পিরিটের আধ্যাত্মিকতার इवॉल्व्ड फॉर्म, विवर्तित रूप। दोनों चीज अलग नहीं है। मैटर यानी कि जिसको तुम जड़ कह रहे हो वही स्पिरिट का यानी कि आध्यात्मिकता का इवॉल्व्ड फॉर्म, विवर्तित रूप है। ज्योतिषदा পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল না হওয়ায় বহু মানুষ জীবন ধারণের জন্য ক্ষুণ্ণিবৃত্তির জন্য আদর্শকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। সে সম্বন্ধে কি করণীয়? जतीशदा ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि पारिपार्श्विक अवस्था अनुकूल न होने पर बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो जीवन धारण के लिए, अपने पेट पूर्ति के लिए आदर्श का विसर्जन देने में बाध्य हो उठता है। इस संबंध में हमारा क्या करनीय है? सीसी ठाकुर पारिपार्श्विक अवस्था प्रत्येकेर पक्षेई अनुकूल है यदि किना से अनुकूल करे निते जाने और चाहे। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि पारिपार्श्विक अवस्था हर किसी के लिए ही अनुकूल होता है अगर उसे अनुकूल करने का तरीका पता है और वो चाहता है। और এই জন্যই প্রয়োজন आदर्श और इसीलिए आदर्श का प्रयोजन है। आदर्शे प्रबल नेशा थाकले पारिपार्श्विकेर द्वारा अदरवाइज इनफ्लुएंसड अन्यथा प्रभावित ना हुए पारिपार्श्विक के टुवर्ड्स आइडियल आदर्श अभिमुखे इनफ्लुएंस प्रभावित करते पारे। आदर्श में प्रबल नेशा रहने पर पारिपार्श्विक के द्वारा अदरवाइज इन्फ्लुएंस्ड यानी कि अन्यथा प्रभावित न होकर पारिपार्श्विक को टुवर्ड्स आइडियल यानी कि आदर्श के अभिमुख में इन्फ्लुएंस्ड यानी कि प्रभावित कर सकता है। আর পেটের জন্য যে আদর্শকে বিসর্জন দেয় তার কাছে আদর্শের থেকে যে পেট বড় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ আছে? और पेट के लिए आदर्श को जो विसर्जन देता है उसके पास आदर्श से पेट बड़ा है, इस विषय में क्या कोई संदेह है? आदर्शेर থেকে আর কিছু বড় হয়ে থাকলে आदर्शকে বজায় রেখে চলা কঠিনই হয়ে পড়ে। आदर्श से और कोई चीज अगर बड़ा हो उठे तो आदर्श को बना रखना और उसी तरह चलना बहुत कठिन हो जाता है। आदर्शेर चाইতে বড় আর কিছু থাকবে না তাকেই বলা হয় आदर्श प्राणता। आदर्श से और कुछ बड़ा नहीं रहेगा उसी को तो कहता है आदर्श प्राणता। প্রফুল্ল পরাধীনতার জন্য বহু জিনিস আমাদের বেহাতি হয়ে আছে। যুদ্ধের দরুন আপনার চাহিদা মতো কাজগুলি করা যাচ্ছে না, আপনি যেসব জিনিস চান তা আনা যাচ্ছে না। प्रफुल्लदा ठाकुर जी से कह रहे हैं कि पराधीनता के वजह से बहुत सारे ऐसे चीज है जो हमारे हाथों में नहीं आ रहा है। युद्ध के दौरान आपके चाहिदा अनुसार जो काम है वो किया नहीं जा रहा है। आप जो चीज चाहते हैं तो लाया भी नहीं जा रहा है। सीसी ठाकुर যত যুদ্ধই থাকুক তোমরা যদি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট বিভাগের লোকের মধ্যে যাজনের ভিতর দিয়ে ব্যপ্ত হয়ে পড়তে পারতে তোমাদের মাল চলেই আসতো এতদিনে। তারাই সাহায্য করত
शत दायित्व। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि युद्ध कितना भी क्यों ना हो, अगर तुम लोग अगर हर एक डिपार्टमेंट यानी कि विभाग के लोगों के बीच में याजन के द्वारा व्याप्त हो पड़ते, तो तुम्हारा जो भी चीजें हैं वो इतने दिन में आ ही जाता, और वही आप लोगों को स्वतः दायित्व से सहायता करता। सीसी ठाकुर শচীনদাকে লক্ষ্য করে বললেন, ভালো কথা মনে পড়ে গেল, প্রমোদদার কাছ থেকে শুনে এত सीमेंटेर जोगाड़ करते पारलो नाकि। सीसी ठाकुर सचिंदा को लक्ष्य करते हुए कहने लगे कि एक अच्छा बात याद आ गया, प्रमोद दा के पास जाके सुन के आओ, सीमेंट का जुगाड़ वो कर पाया या नहीं। सचिंदा सुने एसे बोललेन, चेष्टा करछेन, पावार संभावना आछे। सचिंदा प्रमोद दा से सुन के आकर कहने लगे कि वो चेष्टा कर रहे हैं और पाने की संभावना है। जितेंदा, আপনি বলছেন তুমি তোমার পরিবারের, দেশের, দশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দায়ী। जितेंद्र ठाकुर जी से कह रहे हैं कि आप तो कहते हैं कि तुम्हारे परिवार, देश और दश के वर्तमान और भविष्य के लिए जिम्मेदार हो। একটা মানুষ সবার জন্য দায়ী হবে কেন এবং কেমন করে? एक इंसान सबके लिए किस तरह जिम्मेदार होगा और क्यों होगा? सीसी ठाकुर, একটা জলাশয়ের এক কোণে যদি তুমি একটি তরঙ্গ তোলো, সেই তরঙ্গ চালিয়ে যাবে সমগ্র জলাশয়ের প্রতিবিন্দু জলে। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि एक जलाशय के एक कोने में अगर तुम थोड़ा सा हलचल करते हो, तो वो हलचल पूरे जलाशय के हर एक बिंदु यानी कि हर एक बूंद तक वो फैल जाता है। সেই রকম তোমার প্রত্যেকটি কর্ম চালিয়ে গিয়ে সমগ্র পারিপার্শ্বিককে প্রতি মুহূর্তে प्रभावान्वित করছে। ठीक उसी तरह तुम्हारे हर एक कर्म पूरे पारिपार्श्विक को हर वक्त प्रभावान्वित कर रहा है। उसी तरह তাই পারিপার্শ্বিক যা হয়ে আছে তার জন্য তুমি যে আংশিকভাবে দায়ী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। इसीलिए पारिपार्श्विक में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए तुम आंशिक भाव से जिम्मेदार हो, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। ये तो गেল একদিকের কথা, ये तो हुआ एक तरफ का बात। তাছাড়া ব্যক্তি যখন পরিবেশের প্রতি করণীয় সম্বন্ধে সজাগ, সচেতন ও সক্রিয় হয়, তখনই সামাজিক বা জাতীয় সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। इसके अलावा व्यक्ति जब परिवेश के प्रति जो करणीय है उस संबंध में सजग, सचेतन और सक्रिय होता है, तभी सामाजिक या जातीय समस्या का समाधान होना संभव होता है। कारण व्यक्ति निये समष्टि एवं प्रतिवेष्टिर परिवेश, क्योंकि व्यक्ति को लेकर ही समष्टि है और हर एक व्यक्ति दूसरे हर एक व्यक्ति के परिवेश है। বীরেন্দার তোমার প্রতি কি করণীয় সে সম্বন্ধে বীরেন্দার সঙ্গে ঝগড়া না করে তুমি যদি বীরেন্দার প্রতি যা করণীয় তা করতে থাকো, তাহলে তুমি উপকৃত হবেই এবং তোমার দৃষ্টান্তে বীরেন্দা উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়। वीरेंद्र का तुम्हारे प्रति क्या करणीय है, इस संबंध में वीरेंद्र के साथ झगड़ा न करके तुम अगर वीरेंद्र के प्रति जो करणीय है वो करते रहते हो, इससे तुम उपकृत तो होगे ही और तुम्हारा दृष्टांत से वीरेंद्र भी उपकृत होंगे, ऐसी आशा की जा सकती है। তুমি সাধ্যমতো করা সত্ত্বেও বীরেন্দ্র যদি তোমার জন্য কিছু না করে তাহলে কিন্তু কোনো অনুযোগ করো না, ওদিক দিয়ে কোনো প্রত্যাশাই রেখো না, তাহলে ঠকবে। तुम अपने साध्य अनुसार करने के बावजूद वीरेंद्र अगर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करते हैं, तो उसके लिए तुम कोई अनुजोग मत करो, उस तरफ से कोई प्रत्याशा भी मत रखो, नहीं तो ठगे जाओगे। কিন্তু বীরেন্দ্র যদি অন্য কারো প্রতি তার করণীয় না করে, সেখানে কিন্তু বীরেন্দ্রকে সজাগ করে দিতে সচেষ্ট হয়েও। लेकिन वीरेंद्र अगर किसी और के प्रति उनका जो करणीय है वो अगर नहीं करते हैं, वहां पर
तुम वीरेंद्र को सजग कर देने की चेष्टा करना। এইভাবে তোমার বেডের মধ্যে যতজনকে পাও ততজনকে নিয়ে আরো আরো কর্তব্যপরায়ণ হতে চেষ্টা করো। কিছুতেই থেমো না। দেখতে পাবে আইডিয়াল আদর্শকে সেন্টার কেন্দ্র করে সারা জগৎটাই তোমার সার্কামফেরেন্স পরিধি হয়ে उठेছে। इसी तरह तुम्हारे आजू बाजू में जितने भी लोगों को तुम पाओगे उतने ही लोगों को लेकर और कर्तव्य परायण होके उठने की चेष्टा करो। किसी भी तरह रुको मत। देख पाओगे आइडियल यानी का आदर्श को सेंटर यानी के केंद्र करके पूरा जगत तुम्हारा सरकमफेरेंस यानी के परिधि हो उठा है। আর এ দায় তোমারই বাঁচা বাড়ার জন্য এতখানি প্রয়োজন। और ये जो जिम्मेदारी है ये तुम्हारे बचने और बढ़ने के लिए उतना ही प्रयोजनीय है। এতে যতখানি খাটতি থাকবে তোমার বাঁচা বাড়াও খাটতিতে চলবে ততখানি। इस बात पे तुम्हारा जितना कमी रहेगा तुम्हारे बचने बढ़ने में भी उतनी ही कमी रह जाएगी। বেলা পড়ে এসেছে, আকাশটা রঙিন হয়ে উঠেছে, शाम ढल चुका है, आसमान रंगीन हो उठा है, तारी आभा ऐसे छड़िए पड़ছে चतुर्दिके, उसी का आभा चारों तरफ फैल रहा है। सीसी ठाकुरेर मुखखानिও তাই खूब सुंदर দেখাচ্ছে। सीसी ठाकुर जी का जो चेहरा है वो भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। সকলে आग्रह सहकारे देखছেন, सभी आग्रह सहकार से देख रहे हैं। जय गुरु। जय गुरु। सूरजदा बहुत सुंदर भाव से प्रतिदिन का तरह आज भी आलोचना प्रसंगों का पंचम खंडों का निर्वाचित अंश पाठ किए है और उसको हिंदी में अनुवाद करके भी बताया है। आज का जो विषय वस्तु है वो उसको मैं संक्षेप में बता देता हूँ। 4 पैराग्राफ्स है। पहला पैराग्राफ ये है कि रामशंकर दा वस्तुतांत्रिक या मेटेरियलिज्म और आध्यात्मिकता जो स्पिरिचुअलिटी इसका बीच में क्या संबंध है इस विषय में बात कर रहे थे। सीसी ठाकुर जी इस विषय में बोले मेटेरियल और स्पिरिचुअल कोई अलग चीज नहीं है, प्रकृतपक्ष में दोनों एक ही है। जिसको तुम मैटर बोल रहे हो वो असल में स्पिरिचुअलिटी का विवर्तित रूप है। विख्यात वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन यही बात उनका विख्यात फॉर्मूला E=mc² में बोले हैं, जिधर E है एनर्जी, M है मास और C है स्पीड ऑफ लाइट। एक छोटा सा वस्तु एक बहुत ज्यादा ऊर्जा दे सकते हैं या बहुत ज्यादा ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है। आइंस्टाइन जिसको एनर्जी बोले है वो वास्तव में स्पिरिचुअलिटी है, और इसी को दूसरी तरफ से बोले तो स्पिरिचुअलिटी एनर्जी है एक्चुअली। दूसरी पैरा जो है वो ज्योतिषदास ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहा है, अगर पारिपार्श्विक अवस्था अनुकूल नहीं है तो बहुत लोग जीवन जीने के लिए आदर्शच्युत होते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ठाकुर जी बोले पारिपार्श्विक अवस्था को प्रतिकूल बना लेना चाहिए। अगर कोई चाहे तो पारिपार्श्विक को अपना अनुकूल में बना सकते हैं, इसलिए चाहिए आदर्श। अगर आदर्श प्रबल है तो पारिपार्श्विक द्वारा प्रभावित तो ना होकर पारिपार्श्विक को आदर्श का अभिमुख में प्रभावित तो कर सकते हैं। आदर्श से बड़ा और कुछ नहीं रहना चाहिए, इसको ही कहता है आदर्श प्रणता। 3rd पैराग्राफ में है प्रफुल्लदा बोले पराधीनता के लिए बहुत सामान बेहात हो जा रहा है। युद्ध के वजह से आपको जो सामान चाहिए वो मिल नहीं रहा है। ठाकुर जी बोले जितना भी युद्ध रहने दो, तुम लोग अगर सभी विभाग का अंदर जाजन के जरिए फैल जा सकते हो तो तुम्हारा सामान जरूर मिल जाएगा, वही लोग सहायता करेगा अपना दायित्व में। और 4th पैराग्राफ जो है वो जितेंद्र ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहा है कि आप बोले हैं तुम तुम्हारा परिवार देश और देश को जो वर्तमान भविष्य के लिए दायी हो, लेकिन एक इंसान सभी इंसान के लिए कैसे दायी रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ठाकुर जी बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हुए बोले अगर तुम एक तालाब का एक किनारे में पानी का अंदर एक लहरें उठाओ तो वो लहर पूरा तालाब का पानी का अंदर फैल जाएगा। इसी तरह तुम्हारा हर एक काम परिवेश में विस्तार होके परिवेश को प्रभावित कर रहा है, इसलिए परिवेश में जो भी हो रहा है इसके लिए आंशिक रूप में तुम जिम्मेदार हो।
व्यक्ति जब परिवेश को प्रति सजग, सचेतन और सक्रिय रहता है, तभी सामाजिक तथा जातीय समस्या का समाधान संभव, क्योंकि व्यक्ति को लेके ही समष्टि बन उठता है। आदर्शों को केंद्र करके पूरा जगत तुम्हारा सीमा में आ चुका है। इसमें जितना कमी रहेगा, तुम्हारा बचना बढ़ना में उतना ही कमी रहेगा। ये है 4 पैराग्राफ आज का विषय वस्तु। इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना रखने के लिए मैं श्रद्धेय विभूति जनादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय से विभूति जनादा। जय गुरु दादा। जय आवाज आ गुरु। रहा है? हाँ दादा, आ रहा है। उपस्थित सभी को ये प्रातः आलोचना में सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का जो हम पढ़े हैं तो वहां पे जो आध्यात्मिकता और भौतिकता, ये सब के बारे में व्यक्तिगत जीवन में जो आता है, पारिवारिक जीवन में जो सब समस्या होता है, दाम्पत्य जीवन में जो समस्या होता है, राष्ट्रीय जीवन में जो समस्या होता है, ये समस्या का समाधान भी है, जो कि आदर्शनिष्ठ, जो आदर्शवान आदर्श प्राणता के बारे में सुने। व्यष्टि समष्टि के बारे में भी हम लोग का है। तो आज का जो ये मुख्य जो बोलते हैं, हम लोग जो समझते हैं, मेरा बोध, मेरा विचार, मेरा जो संस्कार के हिसाब से वही मैं कैप्चर कर पाता हूँ, धारण कर पाता हूँ। ये जानना है मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, जहां तक मेरा दृष्टि जा सकता है, जो जहां तक मैं बोध विचार में ऑब्जर्व कर पाता हूँ, वो होता है मेरा भौतिक। जो दिखाई नहीं दे रहा है, जहां तक मैं पहुंच नहीं पाता हूँ, मेरा बोध विचार वहां पे जो विश्वास नहीं कर पाता है, वो भी एक दुनिया जो है वो होता है आध्यात्मिक। आज यहाँ पे देखा गया है धर्म और विज्ञान, ये दोनों अंगांगी भाव से वो जड़ित होता है। धर्म लेकिन आज नहीं है। धर्म जब भी ये दुनिया सृष्टि हुआ है तब से धर्म है, लेकिन विज्ञान आज उनको प्रमाण करने के लिए, सही में है या नहीं, ये संदेह मोचन करने के लिए उसके ऊपर तत्पर हो रहा है, काम कर रहा है, वो आता है विज्ञान। दादा भी बोल रहे थे ये धर्म को धारण करना है, तो इसके लिए होता है धर्म। क्या धारण करेंगे? मेरा बचने और बढ़ने के लिए जो जो जरूरत होता है उसको धारण करना है। मेरे जीवन में वृद्धि करने के लिए जो जो मुझे जरूरत होता है, जिंदगी में जो जो आवश्यकता होता है, वो होता है धर्म। अभी आध्यात्मिक में बात करें, ये जो पुराण शास्त्र, वेद, उपनिषद, गीता, बाइबल, कुरान, ये दुनिया में सब कुछ है। पुराण में बोला गया है अष्टादश पुराण सार व्यासेन कीर्तितम परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। अगर आध्यात्म में बात करते हैं तो आध्यात्म में जो कितने सारे पुराण पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, वेद, पुराण, बाइबल जो भी हम पढ़ते हैं, तो ये अष्टादश पुराण सार क्या है? तो व्यासदेव बोले हैं परोपकार पूरा पुण्याय। परोपकार पुण्याय होता है और पापाय परपीड़नम होता है। अगर पर उपकार करते हैं तो ये पुण्य लाभ होता है, और पाप करते हैं, निंदा अपमान में रहते हैं, हमारा कुकर्म करते हैं, पर पीड़नम देते हैं, परों को पीड़ा देते हैं, परों को दुख देते हैं, परों को कष्ट देते हैं, तो ये होता है हमारा पाप। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सर्वशेष विवर्तित पुरुष हुआ के ये डेफिनेशन देके बोले पाप क्या होता है? जो 4 चीज जिसके पास होता है वो होता है पाप। पाप का मतलब लज्जा, भय, घृणा, संकोच। लज्जा, भय, घृणा, संकोच, ये 4 चीज जिसके अंदर है, जो इसको लेके कर रहे हैं, वो होता है पाप।
जो कर्म करने के लिए मुझे लज्जा लगना चाहिए, लज्जा लग रहा है, वो होता है पाप। भय आता है, जो कर्म करने के लिए मुझे मन में भय आ जाता है, वो हो जाए पाप। घृणा, घृणा मतलब जो कि हम लोग नफरत जैसा जो चीज़ होते हैं, जो चीज़ करने के लिए मुझे घृणा लगता है, वो भी होता है पाप। संकोच, मन में संकोच आता है, जो डर, भय जो भी आ जाता है, वो भी होता है मेरा पाप। तो ये जितना सारे मैं आज पाप, उसमें मुक्ति पाने के लिए असीम जब इस असीम होके सीमा में लेते हैं स्थान, वृत्ति भेदी टान होने से देखोगे भगवान। ये जो भौतिक जगत में होता है, हमारा सीमा में है। मेरा आंख जहां तक पहुंच जाता है, वो होता है मेरा। मैं दर्शन शास्त्र में जाता हूँ, तो दर्शन में मेरा जहां तहाँ होता है, मैं वो तब तक विश्वास करता हूँ। लेकिन धाम धाम निरखत चले पाऊनी जगरवासा, ये मैं विश्वास नहीं कर पाता हूँ, क्यों? मेरा वहां तक नहीं जा पाता है, मेरा सोच विचार नहीं जाता, मेरा असीम तक जाता है। लेकिन कोई दुनिया में है जो पूरा दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, उनके हाथ में जो आज लगाम है, ये सृष्टि को जो सृष्टि किए हैं सृष्टिकर्ता, वो भी एक कोई है। तो ये जो वो जब भी खुद दिखाई तो नहीं देता है, देखिए असीम जब भी ससीम हो जाते हैं, यानी ये बताने के लिए पुरुषोत्तम का कृति आचरण तिनी न बुझाले बुझे क्यों जन। अगर वो नहीं बता पाएंगे तो हम लोग कैसे समझ पाएंगे? तो ये युग युग में वो आते हैं, वो डेफिनेशन दे के वो लोगों को रक्षा करने के लिए, उनका सृष्टि को रक्षा करने के लिए वो आते हैं, वो धरती पर वो खुद बता के जाते हैं, वो लीला करके जाते हैं। पुरुषोत्तम का कृति आचरण तिनी ना बुझाले बुझे क्यों जन। तो ये खाली लोगों को जानकारी देने के लिए वो युग युग में आते हैं, सत्य त्रेता द्वापर कली। ये जो सत्य त्रेता द्वापर कली में वो आए हैं, लेकिन अभी उनका समझने के लिए तो एक आदर्श निष्ठ होना पड़ता है, जो कि हम लोग बोलते हैं गुरु ग्रहण करना पड़ता है, दीक्षा लेना पड़ता है। उसको समझने के लिए ये आध्यात्मिकता क्या, भौतिकता क्या, मेरा तो जन्म ले लिया हूँ, लेकिन उनको पाने के लिए शास्त्र में कहा गया है, कृते जत ध्याते विष्णु त्रेतयं जजत मक्खी द्वापरे परिचर्या कलौ हरि संकीर्तन। सत्य ध्याते विष्णु, ये जो विष्णु भगवान आते जो विस्तार होना है, जो वर्धन होना है, वो करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान ध्यान ध्यान, वो सत्य युग में था। सत्य ध्यायते विष्णु, वो युग माफिक जो आते हैं, वो जो भी आदर्शवान बनना है, आदर्श प्राणता बनना है, तो ध्यान करना पड़ता था। त्रेता युग में जब भी हुआ, त्रेता युग में युग परिवर्तन के साथ वही भी आदर्श बनने के लिए, वो आदर्श कैसे है वो दिखाने के लिए त्रेता युग में बोले जाजते मक्खे, यानी यज्ञ करना पड़ेगा। उसी टाइम त्रेता युग का बात था। द्वापर युग में जब भी आया वो परिचर्या, परिचर्या यानी मंदिर मज जो बना, वो मंदिर में पूजा कैसे करना है, पूजा पद्धति लेके परिचर्या करके उनको पाना है, आदर्श निष्ठा बनना है। गुरु इष्ट जो मंगल, जो भगवान, जो गॉड हम बोलते हैं, उनका कैसे होगा ना, सेवा साहाଯ୍य दे के वो परिचर्या करते थे, पूजा अर्चना करते थे, जो द्वापर युग में चलता था। लेकिन आज अभी का जो कली युग में आदर्शवान बनना है, आदर्श को प्रेम करना है, आदर्श निष्ठा करना है, तो आदर्श ग्रहण करके कलौ हरि संकीर्तनम, ये कली युग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ठाकुर जी बोले, तुम जो भी करो, सुबह से लेकर शाम तक तुम जो भी कर्म का किया न करो, लेकिन शाम को आपका सब काम छोड़ छाड़ के मेरे हरि में कीर्तन में डूब जाओ। तुम देखो, तुम कितना भी पाप करो, करो गो हत्या किए हो, ब्रह्म हत्या किए हो, स्त्री हत्या किए हो, भ्रूण हत्या, तो जो भी किया ना करो, मैं निश्चित रूप से बोलता हूँ, ये हरि कीर्तन करने के बाद तुम्हारा जितना से पाप ताप सब कुछ है, मैं पूरा साफ कर दूंगा या धो लूंगा या ले लूंगा।
तो हम लोग को इतना एक बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारा ये जो व्यक्तिगत समस्या, दाम्पत्य समस्या, पारिवारिक समस्या, ये राष्ट्रीय समस्या, 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 सुबह से बिस्तर से लेकर रात को बिस्तर जाने तक जो जितना सारे दुनिया समस्या आता है, वो समस्या होता है, समाधान भी दिए हैं। जैसे ही बोला जाता है, आज रात है तो कल दिन है, आज अंधेरा है तो कल उजाला है, आज अशांति है तो कल शांति है, आज दुख है तो कल सुख है। इंद्रधनुष बनने के लिए जिंदगी में 2 चीज की जरूरत होता है, जो कुछ धूप और कुछ बारिश। ये जो धूप बारिश का समष्टि में होता है इंद्रधनुष। जिंदगी भी ऐसा ही है, दुख है तो सुख, अंधेरा है तो उजाला, दिन है तो रात। हर का एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये समस्या तो समाधान है। ये समाधान होने के लिए एक ही रास्ता, एक ही पंथा। ठाकुर जी बोले आदर्श के साथ युक्त होना है। वो आदर्श जब तक हम लोग जिंदगी में ये नहीं होता है, चाहे मुझे पूजा की पाठ क्यों न सीखना है, मुझे जो भी करना है जिंदगी में, चोरी करना है, धर्म कार्य करना है, ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, एक सत्यवान, आदर्शवान, आदर्श प्राणता बनने के लिए मुझे आदर्श ग्रहण करके उठकर चलना है। ये शायद होता है हमारा समस्या का समाधान। उसके बाद आता है जो कि व्यष्टि समष्टि की बात बोलते हैं। आज हम लोग दूसरे को उंगली करने के बाद, दूसरे को बोलने से पहले, ये हम लोग का आज समस्या 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 जो होता है, देश में समस्या, राष्ट्र में समस्या, समाज में समस्या। ये समाज समस्या जो होता है, वो आता है कि परिवार से, परिवार के भी समस्या। ये जो परिवार जो समस्या होता है, उसका मूल कारण होते हैं एक हम जो जिसको बोला जाता है व्यक्ति। जब तक व्यक्ति ठीक नहीं होता है, तब तक हमारा ये समस्या जिंदगी नहीं, युग युग में भी ये समस्या समाधान नहीं हो पाएगा। सत्य से लेके आज ये सब एक व्यक्ति को ही लेके हुआ है। ये जो व्यक्ति होता है, अगर ये समस्या समाधान करना है, तो एक व्यक्ति को एक आदर्शवान बनना है, आदर्श प्राणता बनना है, आदर्श निष्ठ बनना है। निष्ठा, अनुराग, विश्वास के साथ तो ये समस्या का समाधान। जब तक निष्ठा नहीं होता है, जब तक अनुराग नहीं आता है, तब जय तक गुरु दादा। जय गुरु। समय हो चुका है, तो यही जो आदर्शवान बन के हम लोग एक सुख शांति समृद्धि में रहेंगे, यही प्रार्थना करता हूँ। सबका मंगल कर लिए। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय अभिभूतिदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का जो विषय वस्तु है उसको बारे में आलोचना किए है। दादा ने जो बोले है धर्म और विज्ञान अंगांगी भाव में जड़ित तो है। बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर बात है। विज्ञान और धर्म एक एक के साथ अंगांगी भाव से जड़ित है। दादा और एक बानी जो दिए है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये बानी অসীম যখন সসীম হয়ে সীমাতে লয় স্থান বৃত্তি বৃত্তিভেদী টাन हो लेता है देखती भगवान। इसका इतना इनर मीनिंग है, अंतर्निहित अर्थ है। वो वो अगर बहुत अच्छे से सोचे तो समझ में आएगा। बहुत सुंदर लगता है ये बानी मेरे को। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं सुशीदा को अनुरोध करूं। सोमनाथ दा उत्तम लिंका दा को बोलिए पहले बोलने के लिए। अच्छा ठीक है दादा। श्रद्धेय लेंकादा को अनुरोध करता हूँ जो सेकंड पैराग्राफ है उसका ऊपर आलोचना रखने के लिए। ज्योतिषदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहा है, अगर पारिपार्श्विक अवस्था अनुकूल नहीं है तो बहुत लोग जीवन जीने के लिए आदर्शच्युत होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो ठाकुर जी इसका उत्तर दिए है कि पारिपार्श्विक को अपना प्रतिकूल बना लेना चाहिए। ये इस बारे में लेंकादा थोड़ा आलोचना रखिए 10 मिनट। दादा जय जय गुरु गुरु। लेंकादा। जय गुरु। जय गुरु दादा, आवाज आ रहा है? हाँ दादा आ रहा है, आ रहा है। शुभ आलोचना प्रसंग सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। विभूत भाई ने बहुत सारी अच्छा चीज पे जैसे व्यक्ति जीवन, सांसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन, बहुत सारी चीज का ऊपर आलोचना प्राप्त किया है। बहुत सुंदर भाव ने प्रयास शशि भाई का जो इच्छा है हम सब लोग को इष्टमुखी कराना है,
वो व्यक्तिगत तो जीवन में करते हैं, और प्रैक्टिकल वो अनुभूति और जो करते हैं वो सबको बोलते सबको अंदर होना चाहिए। हम परमपिता का संतान है, वो बोलते हम करते हैं, सब लोग क्यों नहीं करते हैं? उसका उद्देश्य है शशि भाई का कि सब लोग कुछ इष्टमुखी चलन में चलना, ये पारिवारिक और सांसारिक जीवन में कैसे सब लोग को आनंद और सब लोग इष्टमुखी होके होएगा तो सब हमारा सांसारिक जीवन ठीक ठाक चले, पारिवारिक जीवन ठीक ठाक चले, व्यक्ति जीवन और वो समाज के लिए। और ये सब चीज होने के लिए ठाकुर जी जो विधान दिए हैं, जजन जाजन इष्ट होते स्वस्थ सदाचार, और ये सब ठीक ठीक से पालन करने से है हमारा अंदर एक ऊर्जा व क्रिया होता है, और वो क्रिया होने से मन में एक शांति उपलब्धि आता है। जब तक वो ये चीज पालन नहीं करता है, जब तक हम आदर्शमुखी नहीं होता है, जब तक हम ठीक ठीक से ठाकुर जी को विधान को मान के नहीं चलता है, वो कभी भी नहीं आता है मन में, कभी भी आनंद नहीं आता है, सुख नहीं आता है। वो करना हमको है, हम कैसे उसको करके हम व्यक्तिगत जीवन को सुंदर करें, कैसे प्रार्थना का पहले हम नाम ध्यान करना चक्र भर देख के, और 45 मिनट ठाकुर जी बोले है हमारे व्यस्त जीवन में, आचार्य देव बोले से 5 मिनट होना चाहिए, मिनिमम 5 मिनट होना चाहिए। प्रति व्यक्ति 5 मिनट नाम ध्यान करना बहुत नेसेसरी है। हम कोशिश करते कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा, अभी तक 45 मिनट कभी नहीं हो पा रहे, हम कोशिश कर रहे हैं। और ये सबको जीवन में कैसे उपलब्ध हो पा रहे, कैसे ठाकुर जी को लेके हमार परिवेश में हम ठीक ठाक चले, तभी हमारा परिवेश ठीक ठाक होएगा। वो हमारा हम ठाकुर जी हमको कैसे ठीक करने के लिए इतना प्रयास, इतना बानिया, इतना सब दिए है, हम कैसे ठीक हो सकता है, हमारा परिवेश कैसे ठीक होएगा। ये माइक म्यूट हो गया। दादा म्यूट हो गया। जय गुरु दादा। लिंका दा म्यूट हो गया शायद आपका माइक। लिंका दा लिंका दा सुन पा रहे हैं? सुनना था, देखिए शायद कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ है लगता है। हाँ, क्योंकि उनका माइक तो ऑन है, माइक तो ऑन है। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है। शायद नेटवर्क इश्यू होगा। जय गुरु दादा। शशिदा आप बोलेंगे? हाँ, आपको अलाउ करेंगे तो बोलूंगा। ठीक है दादा, आप आलोचना रखिए। उनका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ होगा। जय गुरु। जय गुरु। हाँ, तो एक्चुअली सबको जय गुरु। ये विषय वस्तु में कल पढ़ने के लिए, सुनने के लिए कि एनालिसिस करने के लिए समय नहीं मिला। बादलापुर मंदिर जाने के बाद फिर एक इवनिंग में एक सत्संग था, और श्री चिट्ठा हमारा ये जो आलोचना प्रसंग का विषय वस्तु है, मैं विषय वस्तु में बात नहीं करता हूँ जब मुझे भी तृप्ति नहीं मिलता है, क्योंकि ठाकुर जी जो बोले हैं, क्योंकि उसी संबंध में हाँ लिंका दा कॉल कर रहे हैं, शायद सोमनाथ आप लिंका दा को कॉल कर सकते हैं, और कुछ शायद बोलना चाहते होंगे। हाँ, मुझे कॉल हाँ करता हूँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ। करता हूँ। हाँ आप कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पर 3-4 विषय वस्तु है जिसके ऊपर मैं आलोचना रखना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट इसको
पॉइंट आउट कर रहा था। एक तो अच्छे से विभूतिता इसका आलोचना रखे थे फर्स्ट वाला पॉइंट को, जो मैटेरियलिज्म है और स्पिरिचुअलिज्म है। यहाँ पर वो फर्स्ट वाला पैराग्राफ जो है, तो आप सब कुछ को मैटेरियलिज्म बोलो, मतलब बोलते हैं ना वो ये मैटेरियलिस्टिक मैन है ऐसे बोलते हैं, और ये स्पिरिचुअल मैन है कि ये मैटेरियलिस्टिक है, ये स्पिरिचुअल है। तो देखा जाए सब कुछ जो है वो मैटेरियलिज्म आप सोचो कि सब कुछ को स्पिरिचुअल सोचो। यहाँ पर मैटेरियल मतलब जड़ है, स्पिरिचुअली मतलब आध्यात्मिक, तो ये पृथक वस्तु नहीं है। तो इसका श्री ठाकुर जी जो बोले हैं, जो इसका जो मैटेरियल फैक्ट है वो एक इवॉल्व फॉर्म है जो मैटर का, वो स्पिरिट है। तो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जो है वो बोलते थे जो प्रत्येक मनुष्य जो है वो उसके अंदर वो सचित और आनंद सन्निहित है। तो वो जड़ हो, वो पत्थर हो, वो मनुष्य हो, वो दिव्य हो, सबके अंदर है। वो बढ़ना चाहता है, उसका सत्यता है और वो चेतनशील है, और वो बिकमिंग पथ में जाना चाहता है, विवर्धन पथ में, मतलब आनंदित रहना चाहता है। श्री ठाकुर एक रास्ता में जा रहे थे, एक बेंच ठंडे का मौसम है, और वो बेंच के ऊपर शिशिर बिंदु के कारण टेम्परेचर जो है वो 1-2 डिग्री में पहुंच गया है, और इतना ठंडा है। और श्री ठाकुर सोच रहे हैं जी ये जो बेंच है, ये बेंच के अंदर भी वो ठंडा का कंपन अनुभव कर रहा है। उसका खुद का चादर क्या कर रहे हैं, निकाल के वो बेंच के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि श्री ठाकुर जी उसको लग रहा है वो बेंच को भी ठंडा लग रहा है। तो इसका मतलब मालूम पड़ता है वो तो जड़ वस्तु है, मैटर है, बट जब मैटर आप हाथ देते हो कोई लकड़ी के ऊपर ठंडा का मौसम में, वो ठंडा लगता है, और उसको गर्म किया जाता है, वो गर्म होता है, वो गर्मी भी फील होता है। तो इसका मतलब वो संवेदनशील है, वो चेतनशील है, वो वर्धन चाहता है। मैं अभी कुछ दिन पहले मेरा घर का एक कजिन मतलब प्रज्ञा का मामा आए थे, वो मुझे बोल रहे थे तुम्हारा मोटरसाइकिल अभी भी किसी के पास जैसे था ऐसे है। मतलब क्या, मैं सोचता तो एक मोटरसाइकिल तो 15 साल में खत्म हो जाना चाहिए, 25 साल में खत्म हो जाना चाहिए, वो जैसे नया था उससे बेहतर है। इसका मतलब वो जो बिकमिंग पथ में जो व्यक्ति उसको रखा है, वो व्यक्ति वो जड़ता को जो उसका जो बिकमिंग वर्धनशील को जितना बचना चाहता है उसको वो अवस्था में रखा है। तो सेकंड पॉइंट में मैं जाता हूँ, क्योंकि टाइम कम है, बहुत सारा बातें श्री ठाकुर जी आगे बोले, तो उसके ऊपर मैं आलोचना रखता हूँ, क्योंकि टॉपिक थोड़ा आलोचना करने के लिए टाइम चाहिए। सोमनाथा कुछ आप रिटर्न किए? हाँ, और ये लिंका दा का ना लाइट चले गए हैं, हाँ तो उन्होंने आलोचना नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक आप कंटिन्यू कीजिए। बाद में क्वेश्चन आता है जो प्रतिकूल परिवेश आता है, ये मैं सब दादा लोग माँ लोग को बोलूँगा जो उनका बच्चे लोग के पास स्पीकर रखिए, मैं आलोचना करूँगा कुछ ये टॉपिक के ऊपर। ये प्रतिकूल परिवेश में सब लोग क्या करते हैं, आदर्श और इष्ट को और पिता माता को छोड़ देते हैं, यही होता है, उत्सव को छोड़ देते हैं बेसिकली। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है जे परिवार में कि परिवेश में जब प्रतिकूल परिवेश आता है, जो बचना और मंगल के लिए मनुष्य क्या करता है, आदर्श को पहले बलिदान करता है। हम लोग हमारा जीवन में आदर्श को कितना बलिदान किया है, मैं आपसे एक एक उदाहरण दूंगा, आप एनालिसिस कर लेना। तो इसका निराकरण क्या है? आज सो कॉल्ड जो प्रवचक है, आध्यात्मिकवादी लोग है, आध्यात्मिकता बातें करते हैं, वो खुद जाके गरीबान में देखेंगे जे वो कितना बार आदर्श को चीर फाड़ के फेंक दिए होंगे। जब आप खुद को बोलोगे, पूछोगे, तो श्री ठाकुर जी तब 1944 में क्या उत्तर दिए मैं पढ़ना चाहता हूँ उसको। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे परिवेश में समस्त का जो अनुकूल होगा, कि कोई सब लोग अनुकूल चाहते हैं, कोई प्रतिकूल में रहना नहीं चाहते हैं।
मैं बोला दादा आप सोचते लिए मटन का बिरयानी कैसे खाएं ना, मैं वो जिसका मेस में था तो उनके साथ वो भी 4 लोग थे, धीरे धीरे एडजस्ट करने लगा, फिर मैं खाने लगा। ये सब केस स्टडी है, प्रज्ञा को भी पता है, मुझे भी पता है। हम लोग परिवेश में जब जाते हैं तो हम लोग कितना देखे हैं यही खुद का परिवेश में, ये जो पालावा में रहता हूँ, बहुत सारा उदाहरण मेरे पास है। परिवेश के द्वारा आक्रांत है पूरा। उसका मम्मी पापा साड़ी पहनते थे, माने माँ साड़ी पहन रहे और पापा धोती में है और मराठी कैप लगा के घूमते हैं, पूरा संभ्रांत वंश है। 2 साल 3 साल मुंबई में आए, देखे अभी बॉक्सर पहन के वो लड़की घूम रहे। कैसे हुआ? वो बोल रहा है, इसको जब पूछा गया तुम ऐसे, तुम्हारा तो परिवार ऐसे नहीं थे ना, मैं परिवेश का चाप में आ गया। तो वहां पर वो पिता माता का जो संस्कार था उसको बलिदान दिया। मेरा बात को आप समझिए, आप कैसे कैसे बलिदान दिए आपका पिता माता के संस्कार को, और आपका इष्ट को, कभी कभी इष्ट को क्या, इष्ट का पूरा आइडियोलॉजी को खत्म कर देते हो आप। इसी से ठाकुर जी यहाँ पर बोलना चाहते हैं, जो प्रत्येक मनुष्य चाहता है अनुकूल अवस्था में रहने के लिए, और बट प्रतिकाल को चीर के अनुकूल में रहने के लिए मनुष्य का जीवन में एक आदर्श चाहिए, आदर्श सेंट्रिक, आदर्श मुखी, जो विभूतिता अभी आलोचना कर रहे थे, आदर्श मुखी जीवन जापन और आदर्श का बात बोलना, इसमें आकाश पाताल का फर्क है। मैं कभी कभी आदर्श मुझे जो बोला गया बीएसएनएल का ऑडिट में, जे आप नौकरी चुनोगे कि आप आदर्श चुनोगे। मुझे विजयवाड़ा में मेरा सीनियर बोला, जे तुम उतर जाओ क्योंकि तुम कांदा लहसुन प्याज लहसुन और मछली मांस नहीं खाओगे, दारू नहीं पियोगे, तो ऑडिट में 35 डेज में कर नहीं पाओगे। मैं बोला मैं ये ट्रेन से क्या, मैं नौकरी से भी उतर जाऊंगा। मेरा जीवन का आदर्श से ही मुख्य यदि हुए तो मेरा जीवन में जो भी प्रतिकूल आएगा मैं हैंडल करूंगा, उसके लिए आप उत्तरदायी नहीं है। पूरा 35 डेज में 2001 का बात कर रहा हूँ, आज 24 साल पहले का बात। घर पे कोई व्यक्ति दीक्षा नहीं ली। तो विजयवाड़ा में जब ये बात हुआ रहा था, बीजापुर में जब देखें मेरा साथ खेल प्रतिकूल ही प्रतिकूल है, जहाँ पर 80% भी अभी मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ खान पीने का कोई अवस्था नहीं था। मैं क्यों बोल रहा हूँ, जीवन में आदर्श रहेगा, सब कुछ व्यवस्थित हुआ था। मैं बहुत सारा मेरा जो जर्नी बीएसएनएल जर्नी में जाजन में बहुत बार जगह में बोला हूँ, वो टॉपिक में मैं नहीं जाता हूँ। जो आदर्श को केंद्र करने से प्रतिकूल परिवेश भी अनुकूल कैसे हो जाता है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं, यदि आदर्श का निशा आपके ऊपर झुंक होता है, तो आदर्श को परिवेष्टित कर आप चलते हो, तो जीवन में अनुकूल परिवेश रहेगा ही रहेगा। आपको जीवन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, आपका जीविका प्रॉब्लम नहीं होगा। अब 2 लाख का लोग नौकरी जाएगा तो तुम्हारा नौकरी ही बचेगा। और श्री ठाकुर जी बोलते हैं यहाँ पर, जे पेट के लिए, मतलब पेट कभी कभी बहाना देते हैं ना, जे इसके कारण मेरा नौकरी चलेगा, मेरे कोई गुरु भाई, मेरे कोई गुरु बंधु मुझे साहाଯ୍य नहीं किए, क्या करता दादा, इष्ट बुद्धि छोड़ दिया, प्रार्थना छोड़ दिया, आदर्श को छोड़ दिया, पिता माता को लेके चौराश्रम में छोड़ दिया, कैसे मेंटेन करता है। आज श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे, चित्कार करके बोल रहे, आदर्श को हम कितना बार बलिदान दिए। मेरा एक जूनियर है 2 साल, मतलब उसको 42 ईयर्स है, वाणी विहार यूनिवर्सिटी में हमारा एक बार आर्गुमेंट होता, 10 साल पहले का बातें करता हूँ। वो प्रतिलोम शादी किया और मुझे इतना कन्विंस किया ना, यही ही आदर्श पथ है। मैं लैला मजनू का उदाहरण दिया, जितना भी समझाए वो सुना नहीं। क्यों ना, वहां पर उसका प्रेम बहुत बड़ा है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं, प्रतिलोम जातक संतान का विवाह का अधिकार नहीं है। कितना बार चित्कार करके बोले, अभी भी जो पुण्य टीम गए थे उनको भी बोले, बट मनुष्य सुनता है क्या? मनुष्य सुनता नहीं। हमारा एक सीनियर है जिसको श्री आचार्य बोल रहे, तुम संतान जन्म नहीं करना है। वो बैंगलोर में रहता है, वो अभी उनका निर्देश को पालन करके चलता है। बट चीज है, आदर्श का पथ जो होता है बहुत सहज होता है, कठिन नहीं होता है। प्रवृत्ति का पथ जो होता है, प्रतिकूल का पथ होता है, वो कठोर होता है। इसके बाद इतना कठोर आता है आप संभाल नहीं पाओगे।
श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं पेट के लिए कोई आदर्श को जलांजलि देता है और उसको संदेह करो, श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं उसको संदेह करो, वो आदर्श के अपेक्षा वो पेट को बड़ा किया है। और जिसका जीवन में आदर्श बड़ा होता है और आदर्श को बजाय रखने के लिए कोई भी कष्ट करता है तो उसका जीवन में कुछ अमंगल नहीं होता है। और श्री श्री ठाकुर इधर बोले जो आदर्श को यहाँ से मैं थोड़ा सा एक बार रेडी कर लेता, आदर्श ठारू बड़ किसी हेब नहीं जहाँ को आदर्शवाद कह जाए। आदर्श को मैं सब ओडिया में लिखा हूँ उससे पढ़ के, क्योंकि मुझे बंगाली फ्लुएंट फटाक से पढ़ना नहीं होता है। तो मैं जब सूरज दास पढ़ रहे थे तो कल सुना नहीं था तो मैं उसको ओडिया में लिखा हूँ। तो आदर्श को से बड़ा कोई होना नहीं चाहिए, आदर्शवाद उसको बोलते हैं। तो आप सोचो आपका विवाह, आपका पिता माता के साथ संबंध, आपका भाई के साथ संबंध। तो कल वही एक मामले में मुझे किसी का ठीक करने के लिए बोल रहे थे तो उनके बारे में, तब जाके मोबाइल में मैं सर्च किया 3 बार 4 बार, मोबाइल नंबर नहीं है। गुस्सा हो गया, डिलीट कर देते हैं। मोबाइल से क्या दिमाग से भी डिलीट कर देते हैं मनुष्य को। यहाँ पर आके आदर्शवाद का वध करते हैं। जो विवाह का चयन आता है विवाह ठीक से नहीं करते, जब संतान चर्चा का ठीक आता है वो उसका ठीक नहीं करते, जब ठाकुर जी का आइडियोलॉजी आता है नारी के ऊपर नारी का क्या करणीय है तो पर मिनट वहाँ पर खुद का दिखा देते हैं। जो नारी पुरुष का विभेद करते हो, आप नहीं चाहते हो नारी नौकरी करे, आप नहीं चाहते हो नारी पुरुष एक जगह में पढ़े, तो उस टाइप में आदर्श पूरा वही लोग सो कॉल्ड जो आगधड़ी का देखते हो ना, वो आपका आदर्श के विरुद्ध में चले जाते हैं। उनका जीवन में देखोगे बातों में और उनका आचरण में परिवार में चले जाओगे तो बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको। जो आइडियोलॉजी को वो बहुत जड़नजनी दिए हैं लाइफ में, और आदर्शवाद को बातें करते हैं बट आदर्श के पथ में नहीं रहते हैं, वो चूज नहीं करते हैं। जैसे वो लड़की मेरा जो 2 साल जूनियर वो प्रतिलोम मैरिज किया था, आज से कितना साल पहले। उड़ीसा में तो जनरली मैं बहुत कम देखता हूँ क्योंकि रक्षणशील परिवार होते हैं। गांव में तो माने प्रतिलोम मैरिज मिलेगा नहीं, गांव में प्रतिलोम मैरिज मिलेगा नहीं। शहर में ये हुआ है, गांव में उसको बासंद कर देंगे, वो बाहर जाके मैरिज कर दिया होगा, बट गांव में अलाउ नहीं। गांव में सवर्ण मैरिज करते हैं। आदर्शवाद को पकड़ के हमारा पूर्वज रखे हैं अभी तक। इतना गोत्र को है जो मामा का गोत्र पहले पूछते हैं फिर जाते हैं देखने के लिए। तो और हम आदर्शवाद की बात करते हैं, हमारा दैनंदिन जीवन जापन, हमारा पोशाक, हमारा खाद्य, हमारा चलनी, एवरीथिंग आदर्श का उल्टा है। जितना स्वस्तिनी होल्डर है, जितना कर्मी के बच्चे, उनका फेसबुक अकाउंट देखो तो आप देख के हैरान हो जाओगे। उनका पोशाक देखो, उनका भंगिमा देखो, उनका बहू को देखो, उनका पुत्र को देखो, उतना पत्नी को देखो, चाल चलन देखो, सब कुछ देखो कि आपको पता चल जाएगा कितना दूर वो आदर्श को उनका जीवन से विदा कर दिए। अभी खनसोली में एक इंसिडेंट हुआ, मैं और कुछ कर्मी हम शत चेष्टा करके भी उनका मैरिज हम रोक नहीं पाए, और लास्ट को जाके बाहर जगह में भाड़ा लेके रुके और शादी क्षेत्रीय है नारी और शूद्र है पुरुष, शादी हुआ। अभी उसका माँ कितना बार रोया है, प्रज्ञा सुना होगा हम स्पीकर में। हर दिन में जो प्रज्ञा को बोल रहा था जो हर दिन कोई प्रतिलोम मैरिज नहीं तो कोई दारू पी के पड़ा हुआ है, उसका माँ का कॉल आता है हर दिन। कल जो व्यक्ति मिसिंग था, कल रात को जब कंप्लेन किए, मैंने मामा के साथ बात किया, मुझे आनंद लगा जो वो घर पे आ गया। मुझे अभी बोला है जो आपका आलोचना प्रसंग, मैं बोला हमारा एक आलोचना प्रसंग होता है ना, वो आलोचना प्रसंग के बाद मेरा घर पे आओगे। और सोचो मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करता हूँ, आगे उपजना केंद्र का संचालक हूँ। तो ठाकुर जी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मैं घर घर जाके उनका जीवन का जितना भी दुख कष्ट है, दारिद्र है, मैं इसको दूर करूं। फिर भी बोला हूँ, मैं बोला ट्राई करूंगा, कान्हा को जब ड्रॉप करूंगा आपके घर पे आऊंगा। मैं ऑफिस मेरा 9:30 बजे, मैं 8 बजे
बोला ट्राई, तो मना नहीं कर सकता ना, उसको उठा के थोड़ा कुछ बोलोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये आता है सेकंड टॉपिक में। मैं फर्स्ट टॉपिक में ज़्यादा कुछ और आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। जो जो लोग गलत किए हैं, जो भी कुछ किए हैं, उसमें जो भी हो गया हो गया, बट आगे का जो जो करणीय है उसमें रखिए। सपोज वो आपको समाज में रहना है और ठाकुर जी को लेके रहना है, ठाकुर जी को छोड़ के नहीं, ठाकुर जी को आदर्श को छोड़ के नहीं। ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं आदर्श को सबसे बड़ा करना हर जगह में। जैसे वो नारी मुझे लड़की का माँ बोले जे विवाह के बाद तुम्हारा ये जो सामान है मैं जो दे रहा हूँ टीवी फ्रिज, वो तुम लेके ना तुम्हारा गांव लेके नहीं जाओगे, ये भुवनेश्वर में रखोगे। तो वहां पर मैं निर्बंध तोड़ के आ गया। मैं क्यों ना, मेरे लिए मेरा भाई बड़ा है आज तक, इसीलिए मेरा भाई से मैं वियुक्त नहीं। पत्नी, पिता माता और भाई और इष्ट, ये चारों से कभी वियुक्त नहीं होना है लाइफ लॉन्ग। मैं भाई का बेटा को भी वही ज्ञान देता हूँ। हमारा जीवन में जब सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन दिखा देंगे सत्संग दुनिया में, देखो बड़दा उनका भाई से अलग नहीं हुए थे, दादा पूज्यपाद दादा नहीं हुए थे, पूज्यपाद श्री आचार्य नहीं हुए, और पूजनीय अबिंदा वो तो 5th जनरेशन पे आ गए। ये के मॉडल है, बट सेम मॉडल वेयर इज दैट? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यही होता है आदर्शवाद। मतलब हम लोग आदर्श को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब। तो आदर्श को जो फॉलो करने लगेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन आएगा खुद का परिवार में। सेकेंड जनरेशन मैं बोल रहा था, सेकेंड जनरेशन तक रुको, थर्ड जनरेशन बोलेंगे हमारा कभी भी अलग नहीं होंगे, हमारा नहीं है परंपरा, क्योंकि हम लोग ठाकुर जी का संतान है। तुम और संतान बोलने के बाद फिर ये आएगा। श्री ठाकुर जी को पूछा जा रहा है जी मेरे युद्धकालीन परिस्थिति में कुछ विभाग से कुछ सामान रह गया, वो आ ही नहीं पा रहा है, और श्री ठाकुर जी वहां पर बोल रहे हैं युद्ध हो कुछ भी हो, आप सारे विभाग के साथ विस्तार रूप से कोऑर्डिनेशन करते तो तुम्हारा सामान आज यहाँ पर आ जाता। जो प्रतिकूल परिवेश जो भी हो, वार हो कुछ भी हो, तुम श्री ठाकुर जी का दीक्षित हो, संतान हो, ओबलेट हो, शिष्य हो, कुछ भी बोलो, तो आपका काम आप करोगे। देही कर्म सुकौशलम, जो भी नीति विधि को मान के कार्य संपादन करना मनुष्य का सबसे बड़ा संपद। श्री ठाकुर जी वही उपेक्षा हमसे करते थे। जो प्रतिकूल परिवेश तुमको परास्त नहीं करेगा, प्रतिकूल परिवेश तुमको हाफ पैंट में परिस्थिति में लेके लड़की लोग को नहीं छोड़ देगा। मैं कितना घर घूमता हूँ, मैं देखता हूँ उनका चाली चलन परिवेश बहुत बढ़िया था, सुंदर था आज से 3 साल पहले 4 साल पहले, बट वो अभी पूरा परिवेश परिस्थिति के चाप में आ गया। मतलब वो उनका जीवन में वो आदर्श इष्ट पिता माता का संस्कार उसको वो जलंजलि दे दिया। मैं प्रज्ञा का उदाहरण क्यों देता हूँ। प्रज्ञा मुझे बोलता है जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो सब लोग जिद्दी पकड़ के क्या जीन्स पहनना खराब है लड़की लोग के लिए, ऐसा तो नहीं है, बट थिंक इज जे पिताजी को पसंद नहीं है, क्योंकि पिताजी एक आश्रम में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, तो ये पोशाक में कभी देखेंगे तो उनका माथा खराब हो जाएगा। तो उसका वो बोल रहे थे मुझे, जब मैं यूनिवर्सिटी कैरियर में, जब मैं बरहमपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था तब मैं खरीदा नहीं जीन्स, कोई जीन्स मैं नहीं बोल रहा हूँ जीन्स कोई लड़की पहना है वो खराब है, बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है वो पहनना क्या तुम्हारा आदर्श तुम्हारा पिता माता पसंद करते हैं। जब भी पसंद नहीं करते हैं तो वो काम नहीं करो। तो आज तक क्या, मैं भी जब शादी किया तो हमारा जीवन में भी मैं जिद्दी पकड़ के नहीं बैठा गोवा में, जिस सब लोग फ्रॉक में आए हैं लड़की लोग, जब पार्टी हो रहा था गोवा में, मैं 2 साल था, तो तुम फ्रॉक पहनो कि स्कर्ट पहनो कि नी के ऊपर जो छोटा छोटा पैंट पहन हाफ पैंट पहन के पार्टी में आते हैं तुम पहन के चलो। हम एक मंजुल भटनागर मेरा सीनियर था, उनका एनिवर्सरी में गए थे, प्रज्ञा साड़ी में गए थे। क्यों? हम तो हर जगह में परिस्थिति में जाएंगे। मैं दारू बोतल खोल के, हमारा पार्टी जब होता था दारू बोतल खोल के मेरा टीम मेंबर को मैं मार्केटिंग में था पिलाया था।
मैं कल परसों बोल रहा था एक व्यक्ति को, जो मैं फ्रॉग, जो उसको मेंढक बोलते हैं, उसका कटा हुआ पीस मेरा सामने खड़ा हुआ है, मेरा अंदर कोई विकृति नहीं। मुझे पिचिन मेरा जो सहयोगी था, जो शशिकांत भाई तुमको वॉमिटिंग नहीं होता है? मतलब कभी भी नहीं होगा। क्यों होगा वॉमिटिंग? जगत में सब कुछ ग्रहण शक्ति हम ले सकते हैं, हमारे शक्ति इतना शक्ति दिए, दिस इज सोचते, वॉमिटिंग क्यों से हो जाएगा? तुम इसको खा रहे हो ना, मैं मेरा वॉमिटिंग कर दिया मतलब मैं विकृति पथ में हूँ, तुम अच्छे हो। मेंढक को पूरा 4 पैर को सीधा करके मैं मेरा पास को खा रहा है। तो परिस्थिति इतना था, मैं बोल रहा हूँ परिस्थिति इतना था, जो अनुकूल परिस्थिति का बात कर रहे, परिस्थिति जो भी हो जाए, हम परिस्थिति नौकरी नहीं छोड़े वो परिस्थिति में, जो हर दिन जाके दारू और मछली में ये करूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, कभी भी नहीं। हम सारे परिस्थिति को चीर के बाहर आए। कोई भी परिस्थिति हमको हमारा पोशाक में, हमारा खान पान में, हमारा ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करने में, कहीं पे भी हमको बाधा सृष्टि नहीं किया है। जो परिस्थिति हम उसको अनुकूल में परिवर्तित किए हैं करके। मेरा फ्लोर में एक यूपी का आदमी है, एक केरला का आदमी है, एक महाराष्ट्रियन है। वो महाराष्ट्रियन परिवार जो है उनका दीक्षा नहीं लिए, बट वो हमारा संस्पर्श में आके उनका क्या परिवर्तन है, उनका हस्बैंड को कि उनका वाइफ को पूछने से, बाहर लोग आके उनको पता करने से उनको वो बताएंगे जे शशिदास से मिलने से क्या हुआ है। उनका चाप में हम लोग नहीं आएंगे, एकदम नहीं आएंगे। नीचे जो लड़की रहती है वो 30 साल की है, डेली सिगरेट पीती है हर दिन, तो वो चाप में हम आएंगे कि उसका सिगरेट छोड़ाना मेरे संस्पर्श में आने के बाद वो निशा मुक्त हो जाएगा। वो दैट इज इम्पोर्टेंट। श्री ठाकुर जी इधर बोलते हैं, आदर्श को प्रमुख करके चलने के लिए परिवेश के चाप में आप ऐसे हो, जैसे परिवेश है आप ऐसे हो के उठे। अभी भी रिपब्लिक डे में और अगस्त 15 में यहाँ पर सोसाइटी में कभी भी फंक्शन होता है, हमारे लिए जैन फूड्स मंगाया जाता है। वी आर प्रिविलेज पर्सन इन द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी में काम करने, सोसाइटी में जब रहते हैं, तुम्हारा चरित्र तुम जब चेंज करते हो, तुम्हारा बदलाव तो तुम चेंज करते हो, तुम परिवेश में तो उसी लायक हो जाते हो। डट के रहना भी इतना नहीं है। आज का डेट में मैरिज को 3 पीढ़ी तक डट के रहना आदर्श के बात के हिसाब से हो ही नहीं रहा है। बड़े बड़े लोग, बहुत कर्मी लोग भी पीछे चले जाते हैं। ये लड़की अभी जो मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे साथ आके रोए उनका पिताजी, ये शशिकांत क्या करूं। मतलब अभी बोलने से क्या होगा, बचपन से जब आप फ्री दिए, अभी वो ब्राह्मण है और भविष्य को शादी कर रहा है, अभी बोलने से मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उनको मुझे कल लिफ्ट में मिले, मुझे बोला मैं जगन्नाथ मंदिर में गया था, बोला अभी जाने से कुछ होगा नहीं, अभी जगन्नाथ मंदिर में जाने से कुछ होगा नहीं। परिवेश जब करना था अब किए नहीं, अभी आप बोलने से क्या होगा। तो आदर्श को 12 साल में दीक्षा होगा, और आदर्श पथ में जो पिता माता मैं चलूंगा, तो मेरा बेटा देखेगा ना मैं कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, मेरा लाइफ में ठाकुर जी को लेके कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, वो देखेगा, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मैं जो किया हूँ, मेरा बेटा बेटी वैसे ही होंगे, मैं जैसे करके रखा हूँ। यहाँ पर सीसी ठाकुर और एक बातें बोलने जो पूछा जा रहा है, जितेंद्र पूछ रहे, जे आप तो बोले जे तुम्हारा परिवार का, परिवेश का, देश और दस का वर्तमान भविष्य के लिए दायी हो। मजाक में कल मिश्रता को यही बात बोल रहा था, जे जब नेगेटिव बात आया जे 10 देश के लिए आप भी दायी हो, तो गणेश भाई मेरा साइड में थे, हंसे जोर से। क्यों बोले, जे जितना भी अभी परिवेश में आया है, वो बादलापुर मंदिर हो, सिडको उत्सव हो, कहीं पे हो, कुछ है, उसके लिए प्रकारांतर में मैं ही दायी हूं। क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं, दूसरे को दायी करते हैं, उनको ठाकुर जी को क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये आप बोल रहे हो एक व्यक्ति समस्त के लिए जितना भी जो कुछ हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी कैसे है। आप ऐसे बोल के सत्तानुसूर में तो यही है, दिस इज चैलेंजिंग। इस कोर्ट आप करो, आप कॉर्पोरेट सेक्टर आपको गाली देंगे लोग, बोले तुम पागल हो। जे रशिया यूक्रेन का वार हो रहा है तुम उसके लिए दायी हो। श्री ठाकुर जी बोले यस।
तो ये तो एक पागलपन है, ये उक्ति आप भी कोरिलेट भी नहीं कर पाएंगे। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये तरंग जब होता है, एक छोटा सा पत्थर आप पानी में डालते हो, वो तरंग क्या करता है ना, किनारे के तक आता है। तो इतना शक्ति है। तो जो भी तुम कुछ हो रहा है परिवेश, और तुम्हारा वही तरंगाई तो रूप है। तुम्हारा सत का तरंग होता, प्रत्येक मनुष्य सत होके उठते। तुम्हारा असत चलनी परिवेश को असत करके डाला है। तुम एक डिसीजन लिए, वो प्रेरणा लेता है। जैसे मैरिज में अभी कल नहीं, फ्राइडे एक माँ मेरे साथ 45 मिनट आर्गुमेंट किए। सी इज बीजेपी का एक प्रोफेसर है, वो कॉलेज का, भुवनेश्वर का, रिनाउंड फैमिली है। मुझे आर्गुमेंट कर रहे थे, मेरा बेटा कोई एक फैमिली का उनका करण है, करण एक जाति है उड़ीसा में, लड़की है नहीं, लड़का है करण और लड़की है ब्राह्मण। उनका बेटा को, दोनों का जो मिलन में जो संतान है, उसको शादी करने के लिए हो रहा है। मैं उसको सख्त विरोध किया ना, आचार्य देव आशीर्वाद किया, बोला आप छुपा के रखियो, आप झूठ बोल रहे हो। मेरे साथ 45 मिनट के एक प्रमोदा थे, तो मुझे बोले नहीं शशि भाई, आप फिर कॉन्फ्रेंस में लिया, मैं बोला नहीं, ये नहीं हो सकता है। क्यों ना, यहाँ पर आदर्श को आप बलिदान दे रहे हो। कितना लोग को मैं देखा हूं, सब जानते हैं बट करते हैं गलत। माने इतना महाशक्त होता है, आदर्श को बलिदान पेट के लिए, जीविका लिए, निज का खुद का स्वार्थ के लिए देते हैं। बहुत सारे लोग रिनाउंड पर्सन देते हैं। हम तो नॉर्मल लोग हैं, जिसके पास इतना बुद्धि है, जो प्रोफेसर है, ये वो भी करते हैं। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोले, ये समग्र परिवेश में जो भी कुछ हो रहा है, उसके लिए आप उत्तरदायी हो। कैसे ना, वो बोल रहे, वीरेंद्र का उदाहरण दिए, जो वीरेंद्र का प्रॉब्लम होता है, आप उसको हेल्प किए हैं, और वीरेंद्र जब दूसरे के लिए नहीं कर रहे, तो आप उनको बोलना जी आप करिए, ये बदला पार्ट, हमारा पार्ट मिस्टेक है, हम कर ही नहीं रहे आज के डेट में। जो प्रत्येक मनुष्य को योग्य करना है, प्रत्येक मनुष्य को इष्टप्राण करना है। जब मैं विपद में पड़ूंगा, तो वो व्यक्ति मेरे पास आके खड़ा होगा। मेरा क्या वीकर टाइम नहीं आएगा, हर दिन आता है। 2 दिन पहले आया था, मैं स्थाणु हो गया था, फिर मैं खुद को सेल्फ एनर्जाइज करके उठा, बोल नहीं पा रहा था। तो कब होगा, तो परिवेश में आप परिवेश के लिए काम करोगे। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर, आदर्श को केंद्र करके विश्व का परिधि बनता है। मतलब व्यक्ति से लेके समष्टि होता है, समाज से समाज बढ़ता है, जो अभी विभूतिदा बोल रहे थे। तो हम व्यक्तिगत रूप से परिवेश में जो भी कुछ हो रहा है, मेरा जो सामर्थ्य था मैं किया नहीं। मैं स्पीड ब्रेकर गिर रहा है, तो मैं जो बोल रहा था, बार बार बोलता हूँ, तो मेरा कोई ध्यान नहीं जाता है। वो सामूहिक रूप में सबको लेके जब विरोध किया, तो उसको हटाए, तो आज कोई गिर नहीं रहे। तो जो भी वो लड़की गिर रहा था, इसके लिए मैं दायी था, क्योंकि जो जो करणीय है परिवेश के लिए, वो करणीय माने 100% करना चाहिए। और जब हम लोग नहीं करते, तो हमारा जीवन में दुख दुर्दशा ही आता है। तो इसीलिए श्री ठाकुर जी मैं संक्षेप में बोलता हूँ, जब कुछ भी होता है परिवेश में, एक डिवोर्स भी होता है, तो तुम्हें उसके लिए दायी हो। क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ को तुम इष्टप्राण कर देते बातें करके, वो जो दारू पी के आज 2 दिन से नहीं आया, मैं इसको लिए दायी क्यों किया? मैं क्यों दिन में 50 बार कॉल करता हूँ? प्रज्ञा कभी कभी मुझे बोलता है कि मैं भी कभी कभी प्रज्ञा को बोलता है छोड़ दो, कितना भी करेंगे यार, पागल हो जाएंगे लोग के पीछे लगते लगते। कल मुझे मनीष दा भी पूछ रहे थे, हम बातें करते करते, कल ना परसों, जे वो व्यक्ति का क्या हुआ, जो व्यक्ति नशा सकता है। क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि वो दायित्व लिए, वो सोच रहे हैं जो उनको, उनके लिए मैं दायी हूँ, उनको ठीक करूंगा, मैं इष्ट के साथ जोड़ूंगा, उनका मंगल पथ में लेके जाऊंगा। तो आप कितना परिवार का, आप तो खुद का परिवार के लिए दायी नहीं कर पा रहे हो, दूसरा का दायी कैसे, दूसरा का परिवार का दायित्व कैसे लेंगे? दायी मतलब दायित्व लेना। ठाकुर जी यहाँ पर वही बोल रहे हैं। दायी मतलब क्या है? उसका वो निराकरण है, दायित्व आप नहीं लिए इसलिए ऐसा हुआ है। तो रिजल्ट ठाकुर जी बोले, आपका तरंग, आपका परिवेश में
आप जिस हिसाब से तरंगायित तो करोगे। एक व्यक्ति सोशल नहीं था, मैं उदाहरण ऑलवेज देता हूँ, उनका हस्बैंड का कंप्लेन था, ये शशि भाई आप ये परिवेश में आने के बाद अभी सोशल हुआ कैसे ना, वो रंगोली डालने के लिए उसको भी वाइफ लेके गया, वो किसी को एक केला भी नहीं देती थी, घर पे पूजा करे किसी को नहीं, क्योंकि सोशल नहीं है। अभी जब उनका घर पे जाके आप डेली कुछ खाना पीना कहीं से जगन्नाथ मंदिर में कुछ लेके आ रहे हो कि प्रसाद लेके आ रहे हो, आप 50 दिन दें, एक व्यक्ति रह पाएगा क्या? आप उसके घर पे जाके हर दिन दे के आओगे, वो व्यक्ति रह पाएगा जो आपको नहीं देखे? तो आप क्या किया, उसके अंदर एक देने का भाव सृष्टि किए, तो परिवेश में वो सोशल नहीं था, अभी सोशल बना, तो उसके लिए आप दायी नहीं हो। तो दायी मतलब इसी हिसाब से ठाकुर जी बोलते हैं आपका जो करणीय है, जहां पर जो आप किए नहीं, इसलिए वो आज ऐसे होके उठा है। तो इतना बोल के मैं मेरा बातें को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। शशिदा बहुत सुंदर भाव से सभी पैराग्राफ को विस्तार से आलोचना किए हैं और बहुत सुंदर प्रेरणादायी आलोचना थे, बहुत अच्छा लगा। तो आज तो समय समाप्त हो गया है। हाँ सोमनाथ दा, मैं और एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कभी भी हमारा हाँ जो बच्चे है, हमारा जो परिवार है, परिवेश के चाप में हमारा पोशाक परिधान, हमारा खान पान, हमारा आदर्श, हमारा इष्ट, हमारा पिता माता, उनका जो संस्कार, उसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 1000 साल से ये लोग प्रैक्टिस करते करते हमारा पूर्वज उसको धारण किए हैं, और हम लोग इसको तड़ी तलांत एक बार एक धक्का नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो मैरिज को लिए ऊपर बोला, 100% उसको इंटैक्ट रखना चाहिए ठाकुर जी के हिसाब से, क्योंकि पूर्वज जो थे बहुत परिश्रम किए हैं, आज इसलिए हम उनका आनंद पा रहे हैं। उनको कभी भी हमारा पिता माता का जो संस्कार को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, पिता माता का बातें को कभी भी पिता माता को दुख नहीं देना चाहिए। अंततः जो हो गया, पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। जिसका जीवन में जो भी गो हत्या ब्रह्म हत्या कर लिया, बट आगे कॉन्शियस रहे जे उसका पिता पुत्र से नहीं हो, वो उससे नहीं हो। जय गुरु। जय गुरु। जरूर दादा, आपने जो बात समझी है जरूर हम लोग ध्यान में रखेंगे। मनीष दा हैंड रेस किया है, मनीष दा आप बोलिए। जय गुरु मनीष दा। जय गुरु जय गुरु। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ऑलरेडी 7:45 हो गया। ये जो इष्ट को तिलांजलि देना, ये जो बात है, ये कितना खराब है, ये आज का जो पाठ है इसमें बात हुई। मतलब पेट के लिए जो है हमारे आदर्शों को हम ये कर देते हैं। तो शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी, आप सब जानते हैं उनकी बातें। उनका पहले तो नाखून से शुरुआत करके नाखून उखाड़ दिए, फिर आंख में सरिया गरम करके वो डाल दिया, बाद में उनकी उंगलियां तोड़ी गई, उनके हाथ पैर तोड़े गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी भी अपने आदर्श से विच्युत नहीं हुए। तो लेकिन वो शरीर से तो मर गए, लेकिन आज भी उनके बातों के जरिए उनकी जो बलिदान था वो आज भी याद किया जाता है। क्योंकि महाराष्ट्र में तो हम लोग बोलते हैं कि अगर महाराष्ट्र धर्म, हिंदू धर्म अगर कुछ बचा हुआ है तो शिवाजी महाराज के बलिदान से, संभाजी महाराज के बलिदान से। तो देखिए कितना, मतलब जो रिपल्स जो होता है, रिपरकेशंस जो होता है, वो कितना गंभीर परिणाम छोड़ जाते हैं। तो हम लोग भी अपने आदर्श से कभी विच्युत नहीं होंगे, तो ये ध्यान रखना है। हमारा जितना भी छोटा कंट्रीब्यूशन हो वो होना चाहिए। ठाकुर जी जैसा बोले कि तुम 10 और देश के भविष्य, वर्तमान और भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। अपना और अपना परिवार तो है ही है, लेकिन 10 और देश के लिए भी हम लोग जिम्मेदार है। तो हमारा जो भी बर्ताव है वो सोच समझकर हमको करना चाहिए, हम जैसे तैसे नहीं चल सकते। एक केरला की बात है, आज से लगभग शायद 20-25 साल उस घटना को भी हुआ होगा। तो
एक व्यक्ति वहां पर तो साम्यवाद है, तो और साम्यवाद को बचा के रखने के लिए वो हर कोई हथकंडा अपनाते हैं, मतलब मर्डर तक कर देते हैं। अगर कोई ऑपोजिशन में खड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको मर्डर तक किया जाता है। तो एक व्यक्ति का पैर जो है, दोनों पैर घुटने के नीचे उन्होंने काट दिया। काट दिया मतलब कैसे? जो करवट होता है लकड़ी काटने का, उससे काटा है वो पैर। ठीक है? तो फिर भी वो अपना जो आदर्श है, अपनी जो विचारधारा है, उससे विच्युत नहीं हुआ। उसको पहले तो डेफिनेटली उसको बहुत सारा मौका दिया गया कि तुम हमारी बात मानो, हमारी बात मानो। वो माना नहीं, पैर काट दिया, उसके बावजूद भी वो अपना बात छोड़ा नहीं। तो इतना बड़ा-बड़ा जो सैक्रिफाइस लोग किए हैं, हमारा जो इंडिपेंडेंस मिला है, इसमें भी लाखों-लाखों लोगों की आहुति गई है। तो वो सब हमको याद रखना चाहिए कि हमारा जो स्वातंत्र्य जो भारत को मिला है, वो ऐसे ही नहीं मिला। इतना हजारों-हजारों, लाखों-लाखों लोगों की बलिदान से हम ये पाए हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी है 10 और देश के विचार करना और उस हिसाब से चलना। उसके लिए अपने आदर्श को पकड़ कर के चलना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत छोटी-छोटी बात बताता हूँ। अभी जैसे शशिदा बोले थे कि मतलब समाज में कुछ गलत चीज़ हो रहा है, तो उसका प्रतिकार करना चाहिए, प्रतिरोध करना चाहिए। तो हम स्टेशन के पास में रहते थे, तब की बात, आज से लगभग 15 साल पहले की बात है। हमारे पीछे में एक बिल्डिंग थी, हमारे बेडरूम का जो खिड़की जहाँ खुलता था, उस तरफ एक बिल्डिंग थी। तो वहाँ पर एक परिवार में हमेशा बहुत झगड़ा होता था। तो ऐसे ही एक बार झगड़ा हो रहा था, तो मैं और मेरे बाबा हम लोग दोनों गए, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर गए हम लोग। उनको जाजन किया। उस परिवार का बाद में दीक्षा भी हुआ था, लेकिन हमारी शायद कमी थी कि हम उनको ये नहीं रख पाए, ट्रैक नहीं रख पाए, तो बाद में वो परिवार छूट गया। झगड़ा होता रहा। एक बार हम लोग, मतलब थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी, मतलब ऐसा नहीं कि हम वहाँ जाके उनको ये करेंगे, कम से कम नाम ध्यान तो कर सकते हैं। हम ठाकुर जी से प्रार्थना तो कर सकते हैं। उतना तो हम ज़िम्मेदारी निभा ही सकते हैं। अगर कुछ हो रहा है और वहाँ जाकर के कुछ बोलने की हमारी हिम्मत अगर नहीं हो रही, तो कम से कम उतना तो कर ही सकते हैं। एक बार हम लोग रात में बहुत लेट नाइट में झगड़ा हो रहा था, तो हम पूरा परिवार, हम लोग नाम ध्यान में बैठे और देखने में ये आया कि अगला 5 मिनट के बाद में सारे शांत हो गए। सभी लोग चुप हो गए और वो झगड़ा खत्म हो गया। तो नाम ध्यान का भी इतना पावर है। तो मैं इतना ही बोल के मैं शेष करता हूँ। मैंने 5 मिनट ले लिया। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर बातें आलोचना की है दादा। आपने जो बोले है उसी से यही प्रतीत होता है कि आदर्शों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, आदर्शों के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, और सब कुछ के लिए हम आदर्शों को छोड़ नहीं सकते। कोई भी चीज के लिए हम आदर्शों को छोड़ नहीं सकते। और स्वतंत्रता संग्राम में भी यही देखा गया है। जो वेस्ट बंगाल से भी बहुत ज्यादा स्वतंत्रता संग्रामी खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ये सब कितना तकलीफ सहे, ब्रिटिश का कितना अत्याचार सहे, लेकिन आदर्श से च्युत नहीं हुआ और अपना जीवन का बलिदान दिया है। तो बहुत सुंदर आलोचना था आज। तो आज हम ये आलोचना प्रसंगों को इधर ही समाप्त करता हूँ। सबको जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय जय गुरु। गुरु सभी को। सबको जय गुरु। जय